नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए श्री राम कथा को हम प्रारंभ करें। भगवान श्री राम चित्रकूट से प्रस्थान करके संतों के अलग अलग आश्रमों में जाते हैं। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। अलग अलग संतों के आश्रम पर जाकर के उन्हें आनंद प्रदान करते हैं। हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे। इसके बाद कुंभज ऋषि कहते हैं कि अब आप पंचवटी में जाकर के विश्राम करें। भगवान राम पंचवटी में विश्राम करते हैं, लेकिन एक अद्भुत प्रसंग यहां पर देखने को मिलता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, एक बार प्रभु सुख आसीना और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। फिर शब्द पर ध्यान दें, एक बार। गोस्वामी जी ने जब जब एक बार शब्द का प्रयोग किया है, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा करी थी, कोई विलक्षण घटना होती है, कोई विलक्षण बात होती है, तब तुलसीदास जी एक बार शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि विलक्षण घटनाएं बार बार नहीं होती हैं, एक ही बार होती है। अब यहां पर जो विलक्षण बात है वो क्या है? लक्ष्मण जी भगवान राम से कुछ पूछना चाह रहे हैं, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि भगवान राम और लक्ष्मण सदा सर्वदा साथ रहे हैं। जन्म से लेकर के गुरुकुल में, फिर विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा में, जनकपुर में, वनवास के 14 वर्षों में, और चित्रकूट धाम में इतने लंबे समय तक भगवान राम लक्ष्मण जी के साथ रहे, लेकिन कभी कोई प्रश्न नहीं, कभी कोई चर्चा नहीं, कभी कोई सवाल नहीं। आज अचानक लक्ष्मण जी के मन में सवाल उठे, लक्ष्मण जी के मन में प्रश्न खड़े हुए, जिज्ञासा हुई, और लक्ष्मण जी पूछ लेते हैं, कहूं ज्ञान विराग अरु माया, कहूं सो भगति करो जेहि दाया। ज्ञान, वैराग्य, माया, ये क्या है? प्रभु मुझे समझाए, मुझे बताएं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, और जाते हो ये चरण रति सो को मोह भ्रम जाए। इस प्रसंग पर कुछ विद्वानों ने ऐसा माना है कि यह लक्ष्मण गीता है। यानी सीधे शब्दों में मैं कहूं कि जो गीता का गूढ़ ज्ञान है, उस ज्ञान की झलक यहां दिखाई देती है, और जहां जहां उस ज्ञान की झलक दिखाई देती है उसे गीता कहा जाता है। तो ये अद्भुत ज्ञान और जिज्ञासा लक्ष्मण जी ने भगवान राम के सामने रखी। तो पहला तो सवाल मन में यह पैदा होता है कि ये यहीं पर क्यों? ये ज्ञान की चर्चा, ये माया की चर्चा, जीव और ईश्वर के भेद की चर्चा यहीं पर लक्ष्मण जी क्यों करते? मैं आपको याद दिला दूं, यही इसी प्रसंग में
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भी भगवान राम, लक्ष्मण और जानकी के बारे में एक बड़ी अद्भुत बात कही। उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। गोस्वामी जी ने भगवान राम को ब्रह्म, लक्ष्मण को जीव और सीता को माया कहा। और यहीं पर लक्ष्मण जी के मन में माया का भेद जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। ये संयोग नहीं है, बल्कि ये एक अद्भुत तुलसीदास जी का वर्णन है। क्योंकि अब भगवान राम पंचवटी की ओर प्रस्थान, पंचवटी में निवास, और सारा माया का खेल अब यहीं से प्रारंभ होने वाला है। आप सब जानते हैं, आगे प्रसंग आता है, हम उसकी चर्चा बाद में शायद आगे करेंगे भी। भगवान राम ने माया रच करके, अग्नि को सीता समर्पित करके माया सीता प्राप्त करी। रावण मायावी है, माया जाल करता है। शूर्पणखा का प्रसंग भी यहीं पर आता है, उसने भी माया से सुंदर रूप धारण किया। तो ये सारा माया जाल यहां से प्रारंभ होता है। और इसीलिए तुलसीदास जी ने उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे माया कहा है, क्योंकि अब माया शुरू हो रही है। और याद रखिए, जीव माया से ही भ्रमित होता है। चूंकि लक्ष्मण जी जीव है, जीव माया से भ्रमित होता है, इसलिए लक्ष्मण जी यहीं पर सवाल पूछ करके अपना भ्रम दूर करना चाह रहे हैं, वो जीव की भूमिका में, ताकि किसी तरह से माया के प्रपंच से बच सके। माया का प्रपंच आप जानते हैं, लगभग सभी धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा करी गई है। माया का प्रपंच, माया का जाल, माया से कौन बच पाया है? बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी माया के जंजाल में उलझते हुए देखा है, और उसका वर्णन शास्त्रों ने किया है। और एक बात और है, जीव और ब्रह्म के बीच में माया का ही तो पर्दा है। अगर ये माया का पर्दा हट जाए, माया का पर्दा नष्ट हो जाए, तो जीव और ब्रह्म आमने सामने, साक्षात जीव के सामने ब्रह्म है, माया का पर्दा है। और ये माया उलझती है, माया उलझाती है जीव को। इसीलिए लक्ष्मण जी ने सोचा कि यही सबसे अच्छा मौका है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, और स्वयं प्रभु राम जब सामने हो तो उनसे बढ़िया और कौन? जो मायापति है, वह माया को अच्छी तरह समझता है और वो समझा सकता है। इसीलिए लक्ष्मण जी यहां पर भगवान राम से अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं। कहूं ज्ञान विराग अरु माया, ज्ञान, वैराग्य और माया का भेद प्रभु समझाएं। और भगवान ने बड़े अच्छे शब्दों में समझाया, भगवान ने बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या करी। भगवान कहते हैं, मैं अरु मोर तोर ते माया, और जई बस कीने जीव निकाया। माया क्या है? मैं अरु मोर तोर ते माया। जहां ये मेरा और तेरा आया, बस यहीं पर माया है। मैं और मेरा, गीता का भी सार यही है।
क्योंकि इसी में मोह है और इसी मोह में जीवन के सारे दुख हैं। याद रखिए, दुख का कारण संसार नहीं है, परिवार नहीं है, बल्कि माया, यह जो मोह है, यही जीवन के दुख का कारण है। मैं एक घटना सुनाया करता हूं। एक बार एक आदमी अपने घर में बैठा था, बड़े आराम से बैठा था, चाय की चुस्की ले रहा था। किसी ने आकर खबर दी, उसके चिर परिचित ने, किसी ने, अरे तुम्हारा लड़का स्कूल से आ रहा था, उसका एक्सीडेंट हो गया। आप समझ सकते हैं उस आदमी का क्या हाल हुआ होगा। वो तो पागलों की तरह से दौड़ा और दौड़ते दौड़ते वो कार वाले को गालियां भी दे रहा है, अंधे कहीं के, देख करके नहीं चलाते, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये वो दुनिया भर की गालियां बकते हुए, चिल्लाते हुए, पागलों की तरह भागते हुए गया। जहां बताया था कि एक्सीडेंट हुआ, वहां पर पहुंचा, वहां भीड़ लगी थी, बहुत सारे लोग खड़े थे। वो भीड़ को चीरते हुए अंदर गया, पर अंदर जाकर जैसे ही उसने देखा, तो उसने क्या देखा कि एक्सीडेंट तो हुआ है, पर वो पड़ोसी के लड़के का हुआ है। अब जैसे ही शक्ल देखी पड़ोसी का लड़का, मतलब मेरा लड़का नहीं है, मेरा पुत्र नहीं है, आंसू आंसू सब गायब हो गए और वापस चुपचाप भीड़ में से निकला। और निकलते हुए क्या बोल रहा है, कार वाले की गलती नहीं होगी, यही साला अंधा मरा होगा गाड़ी के आगे जाकर के। एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ, न इसको पहले मालूम था, न अब मालूम है, पर पहले गालियां गाड़ी वाले को दे रहा था क्योंकि मेरा लड़का था। अब मेरा नहीं है, अब किसी को दोष देने की क्या जरूरत है। अब रोना नहीं, आंसू नहीं, सारा दुख समाप्त हो गया, सारे आंसू पूछ लिए। तो दुख का कारण क्या है, एक्सीडेंट तो हुआ है, बच्चे का खून बह रहा है, लेकिन अब बच्चा मेरा नहीं है। तो दुख का कारण क्या है, मेरा मोह, यही संसार, यही माया है। और इसी को भगवान राम समझाते, मैं अरु मोर तोर ते माया। परमात्मा किसको मानते हैं, जहां मेरा और तेरापन न रहे। प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाए। प्रेम परमात्मा का स्वरूप क्यों माना गया है, क्योंकि प्रेम में भी मेरा और तेरा का भाव समाप्त हो जाता है। जहां ये माया समाप्त हुई, वही पर ब्रह्म है, उसी को परमात्मा कहते हैं। तो भगवान राम कहते हैं, जही बस कीने जीव निकाया, और इसके वशीभूत होकर के जीव दर दर भटकता है। और भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं, बोले, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जान्यू भाई। गो गोचर, गो का एक अर्थ गाय होता है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से गो का एक अर्थ और है, और वो है गो माने इंद्रियां। तो भगवान राम बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं, गो गोचर जहां लगी मन जाई। ये मन जहां तक पहुंच है इसकी, सो सब माया जान्यू भाई। माया और ब्रह्म, अब देखिए थोड़ा सा उसको और हम समझने का प्रयास करें। ये जो मन है, मन ही माया का आधार है। ब्रह्म को क्या कहा गया, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है। वेदांत कहता है आत्मा ही परमात्मा है, और आत्मा अचल है,
सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि आत्मा अचल है और मन चंचल है। मन की गति को पकड़ा नहीं जा सकता, आत्मा स्थिर है, इसलिए मन आत्मा तक नहीं पहुंच पाता है। और मन को स्थिर करने के लिए योग, साधना, जप, तप, ये सारे विधान हैं। और यही माया पर विजय पाने का सूत्र है, यही माया को जीतने का साधन है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने माया को जीत लिया। सीधे शब्दों में ऐसा कहा जा सकता है। मन पर नियंत्रण करना, गीता में कहा है ना, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। मन जो है ना वो हवा से भी ज्यादा तेज चंचल है। और इस मन पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अगर जीत लिया तो दुनिया को जीत लेंगे। इसलिए इस मन से, इस मन को जीतना है। क्योंकि मन को जीतने के लिए कोई और साधन नहीं है, मन से ही मन को जीतना है। और जिसने ये जान लिया वह माया के स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेता है। भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, बोले एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जाबस जीव पराभव कूपा। एक रचय गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। मन के बाद उन्होंने कहा बुद्धि के दो भेद होते हैं। एक बुद्धि का भेद है जो दुष्ट अतिशय दुख रूपा, हमारे विचार, बुद्धि का मतलब हमारे विचार, हमारी सोच, एक सोच आदमी को दुष्ट अतिशय दुख रूपा यानी दुखों की तरफ धकेल देती है। और एक सोच ऐसी है जो व्यक्ति के गुण की ओर प्रेरित करती है और वो प्रभु प्रेरित की ओर होती है। यानी हमारे विचारों में परिवर्तन अगर है तो बस, यानी इस माया पर विजय पाने के लिए साधन क्या है? बोले विचार, सद्विचार, असद विचार। सीधे शब्दों में कहूं, जब विचारों में पवित्रता होगी तो प्रभु की ओर हम चले जाएंगे। और जब विचार हमारे कलुषित होंगे, विचार हमारे दुष्टता की ओर होंगे, तो निश्चित रूप से मानिए माया और जीव के उसमें हम लगे रहेंगे। इसलिए भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं, विचारवान बनो और विचारों में पवित्रता होनी चाहिए। सोच में हमारे त्याग होना चाहिए, तभी जाकर के हमारा जीवन पवित्र होगा, माया पवित्र होगी। और भगवान राम कहते हैं, कहीं तात सो परम विरागी त्रनसम सिद्ध तनि गुण त्यागी। भगवान राम कहते हैं वो परम वैरागी हैं जो तृण के समान यानी घास फूस के समान सिद्धियां आदि को भी जो समझे। यानी माया, सिद्धि का मतलब है विविध प्रकार की माया, जो माया को तृण समान यानी तिनके के समान समझे वही वास्तव में परम वैरागी हो सकता है। एक घटना मैंने सुनी है, संतों की घटना है, बड़ी प्यारी घटना है। संतों के जीवन के अलग अलग वर्णन शास्त्रों में किए गए, उन्हीं में से एक छोटा सा वर्णन मुझे याद आता है, मैं आपको सुना दूं। संता और बंता। ऐसे अद्भुत संतों का वर्णन राका और बाका नाम के दो थे, पति पत्नी थे, दोनों परम संत अवस्था में थे।
दोनों परम वैरागी थे, संसार के सारे मोह माया को, धन माया को त्याग चुके थे। एक बार दोनों जा रहे थे, आगे आगे पुरुष राका था, पीछे पीछे उसकी पत्नी बांका थी। जब थोड़े आगे जा रहे थे, पुरुष थोड़ा आगे निकल गया, राका थोड़े आगे निकल गए। आगे गए तो उन्होंने क्या देखा, सोने के गहने सड़क पर वहां पड़े हुए थे रास्ते में। अब जिसने मोह माया त्याग दी, उसके लिए सोने के गहनों की क्या कीमत है। लेकिन मन में एक विचार आया, पीछे मेरी पत्नी आ रही है, स्त्री को आभूषणों का आकर्षण होता है, कहीं उसके मन में लालच, उसके मन में मोह, उसके मन में कहीं इसको लेकर के पाने की लालसा न हो जाए। तो राका ने क्या किया, मिट्टी उस गहनों के ऊपर डालना शुरू कर दी। मिट्टी तो थी चारों तरफ, तो मिट्टी डालनी शुरू कर दी। इतने में पत्नी पहुंच गई, बांका। बांका ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? पहले तो उसने कहा, कुछ नहीं कुछ नहीं, चलो चलो आगे बढ़ते। बांका ने कहा, कुछ तो आप कर रहे थे यहां पर, क्या कर रहे थे? तो राका ने सच सच बता दिया, सोने के गहने थे, यहां पड़े हुए थे। अब हम तो बैरागी हैं, हमारे लिए सोना मिट्टी है, तो मिट्टी डाल रहा था मैं। तो पत्नी बांका ने जो जवाब दिया, वो अद्भुत जवाब दिया। पत्नी बांका ने कहा, आप भी कमाल करते हो, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो। अरे मिट्टी है तो इसके ऊपर मिट्टी डालने की जरूरत क्या, वो तो मिट्टी है। आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डालकर कौन सी नई चीज कर रहे हो? तो जिसके अंदर वैराग्य होता है, उसके लिए दुनिया की तमाम संपदा, माया, वो मिट्टी के समान है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, और वही वास्तव में वैरागी है। भगवान राम लक्ष्मण जी की जिज्ञासा को शांत कर रहे हैं। अब देखिए, लक्ष्मण जी ने पूछा क्या था, ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाए, और जाते हो ये चरण रति सो को मोह भ्रम जाए। ये लक्ष्मण जी ने पूछा। अब भगवान राम जवाब क्या देते हैं, बोले, माया ईसन आप कहूं जान कहें सो जीव, और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरिक सी। भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, माया ईसन आप कहूं जान कहें सो जीव। लक्ष्मण जी ने पूछा था ना, ईश्वर जीव भेद, तो ईश्वर जीव का भेद क्या है? बोले, माया ईश के करीब न आ सके, वो तो है ईश, और जान करें सो जीव, और जो उसमें लिप्त हो जाए वो जीव है। बस ये अंतर है जीव और ब्रह्म में। और बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरिक शिव। भगवान बंध मोक्ष प्रद, ये मोक्ष के प्रदान करने वाला है, अगर माया प्रेरक शिव यानी भगवान हो जाए। और लक्ष्मण जी ने एक बात और पूछी, जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। भगवान की चरण रति प्रेम कैसे हो? तो भगवान राम कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ये अनुकूला। संत मिल जाए तो भगवान के प्रति प्रीति, अनुपम सुख मूला, अपने आप प्रीति हो जाती है, अनुराग हो जाता है। संत मिलन अगर हो गया तो राम के चरणों में प्रीति हो जाएगी, राम के चरणों में अनुराग हो जाएगा। तो भगवान राम लक्ष्मण जी को उपदेश दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, और ये ज्ञान, ये वेदांत का मूल सूत्र उन्होंने समझाया।
भगवान राम का ये उपदेश केवल लक्ष्मण जी के लिए नहीं है। लक्ष्मण जी तो एक निमित्त मात्र हैं। वास्तव में लक्ष्मण जी के माध्यम से हम समस्त जीवों को भगवान उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। मिलई जो संत होय अनुकूला, भगति तात अनुपम सुख मूला। जब व्यक्ति संत का सत्संगति पा लेता है, इसीलिए तो हमारे यहां सत्संग को बड़ा महत्व दिया गया है। संगति का प्रभाव, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, हमारे सभी धर्म ग्रंथों में, हमारे सभी धर्म शास्त्रों में ये कहा गया है कि संत की संगति अगर मिल जाए तो हम जीव माया के चक्कर से छूट सकते हैं, माया के बंधन से छूट सकते हैं। इसलिए जीव अगर माया के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है तो संत की संगति। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह है, तुलसीदास जी ने भी कहा है, यहां आगे आप प्रसंग में भी देखेंगे, रावण भी साधु का वेश बना करके आया। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये, तुलसीदास जी भी कहते हैं, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मुंड मुंडाए भय सन्यासी। ऐसे भी संत मिल जाएंगे और ऐसे भी गुरु मिल जाते हैं। गुरु लोभी लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। तो ये सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सच्चे संत मिल जाएं, सच्चा गुरु मिल जाए तो निश्चित रूप से माया के बंधन से छूट सकता है जी। लेकिन सच्चा संत कैसे मिले, सच्चा सद्गुरु कैसे मिले? तो जहां तक मैं समझता हूं, सच्चे गुरु सच्चे संत की खोज हम, ये बड़ा मुश्किल का मामला है। क्योंकि हम अपनी ही नजरिए से जब देखेंगे, या इसको मैं यूं कहूं कि जब हम अपने स्तर पर किसी के बारे में विचार करते हैं तो हमारा स्तर जो सोचने का वही तो रहेगा। तो हम गुरु की संत की पहचान कैसे करेंगे? वो हमारे लिए संभव नहीं है। संत की पहचान करना, संत की गुरु की पहचान करना हमारे बस में नहीं है। हालांकि कहने को कहते हैं गुरु करना जान के और पानी पीना छान के, लेकिन गुरु को कैसे जानेंगे हम? मैं समझता हूं ये हमारे सामर्थ्य में नहीं है कि हम गुरु को पहचान सके, हम गुरु की आइडेंटिटी कर सके कि ये योग्य है कि अयोग्य है, ये श्रेष्ठ है कि निकृष्ट है, हम नहीं कर सकते पहचान। तो फिर क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं प्रभु राम के इन वचनों पर हमें ध्यान देना चाहिए। भगवान राम कहते हैं, भगति तात अनुपम सुख मूला। पहले भक्ति को जीवन में धारण करें, और जब भक्ति आनंददायक होगी तो अपने आप मिलई संत। जो मिलेगा वो सच्चा संत ही मिलेगा। अगर हमारे अंदर भक्ति का भाव है, अगर हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है, अगर ईश्वर की भक्ति हमारे अंदर है, तो निश्चित मानिए हमें गुरु अपने आप ऐसा मिलेगा, संत अपने आप ऐसा मिलेगा जो हमारा मार्गदर्शक बनेगा, जो हमारे जीवन का कल्याण करेगा। तो ये लक्ष्मण जी को ज्ञान भगवान राम ने दिया। चूंकि पूरी राम कथा में बालकांड से लेकर उत्तरकांड तक लक्ष्मण जी ने न तो कभी भगवान राम से कोई सवाल पूछा और न कोई बात भी। यहां पहली बार लक्ष्मण जी ने भगवान राम से पूछा और लक्ष्मण जी को भगवान राम ने समझाया।
जीव और ब्रह्म का भेद समझाया, ताकि माया के जंजाल को समझ सके और माया के जंजाल से लक्ष्मण बच सके। तो ये बड़ा अद्भुत ज्ञान का वर्णन गोस्वामी जी ने यहाँ पर किया। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो रहा है। आज हम इतनी ही चर्चा करेंगे, आगे की चर्चा पुनः आगे हम करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।